अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। सिंध हाई कोर्ट ने खैरपुर के नवाही शहर रानीपुर में गुज़िश्ता रोज शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा की अगवा की कोशिश पर आज को नोटिस ले लिया है। आपको अपडेट करें, तलबा के अगवा करने के दौरान मुज़ाहमत करने पर 7 तलबा जख्मी भी हुए थे। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, SSP खैरपुर और रजिस्ट्रार शाह अब्दुल्ला शाह लतीफ और यूनिवर्सिटी समेत DIG सखर को भी तलब कर लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आला अफसरान 28 दिसंबर को अदालत में पेश होंगे। पुलिस ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी हरकत में आ गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतासरा तालिबा और तलबा की दरख्वास्त पर पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए लेटर लिख दिया। हद के मतन के मुताबिक सफदर बसान और दीगर 16 अफराद पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब करने पर मुकदमा दर्ज करने का कहा गया है। डिसिप्लिन कमेटी के फैसले तक सफदर बसान के यूनिवर्सिटी दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। SSP खैरपुर के मुताबिक जैसे ही मुतासरीन थाने पर आएंगे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने खैरपुर के नवाही शहर रानीपुर में गुज़श्ता रोज शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा के अगवा की कोशिश पर आज खुद नोटिस ले लिया। तालिबा को अगवा करने के दौरान मुज़ाहमत करने पर 7 तलबा जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सुप्रीम कमेटी का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत की जा रही है। इजलास में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर सियासी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी नताइज से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा भी लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जारी इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी शरीक हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी इजलास में शरीक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सुप्रीम कमेटी का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत की जा रही है। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। अहम खबर आपको दे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने अलविदाई मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की पाकिस्तान में खिदमात को भी सराहा है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तावन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे गैस बहरान की। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन को गैस की अदम फराहमी का एतराफ़ कर लिया। मादजर ने कहा है कि सर्दी में दीगर शोबों को गैस रोककर घरेलू सार्फिन को दी जा रही है। रवां साल घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी नहीं हो रही। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि गैस ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। गैस की किल्लत की वजह से सिस्टम में कमी का सामना है। एक हद से ज्यादा सस्ती गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। कोशिश कर रहे हैं कि गैस की सप्लाई बेहतर करें। इस वक्त $40 का कार्गो है, वो $30 $40 का जो कार्गो है वो हज़ारों रुपए उसकी कीमत बनती है। और अगर एक कार्गो 8 या 10 अरब रुपए का आता है तो यहाँ से अगर हम उसको डोमेस्टिक गैस की पाइपलाइन में सप्लाई करें तो हुकूमत को 1 अरब रुपया वापस मिलता है। यानी कि आप 3000 रुपए की गैस जब आप 200 रुपए की कीमत पे देंगे अपनी डोमेस्टिक पाइपलाइन में तो आपको नुकसान होएगा। तो इसलिए एक हद से ज़्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। एक बार फिर मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि SSGC की और SNGPL की दोनों की टीम्स जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि कुदरती गैस जो हमारी अंडरग्राउंड गैस निकलती है पाकिस्तान की अपनी, उसमें हर साल कमी के बावजूद और बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद इसको बेहतर मैनेज किया जाए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीफ रहमान की हुकूमत की मौशी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में गैस का बहरान गर्मियों तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। मजीद कहा कि गैस रिकॉर्ड बुलंद कीमतों पर खरीदी गई। डिफॉल्टर कंपनियों से मुआहिदों के बायस मुतअद्दिद बार डिलीवरी में ताखीर हुई। शरीफ रहमान ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसी के बायस गैस का गर्दिशी कर्ज 1200 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि मुल्क में मईशत के बहुत मसाइल हैं, मौजूदा हुक्मरान उनको संभालें। अवाम जितनी तकलीफ में है पहले नहीं थी। मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है, दुआ है कि उनके मसाइल से निकल जाएं। चिन्योट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन इमरान खान की हुकूमती पॉलिसीज पर जवाब देने के बजाय कहने लगे कि मुझसे बेहतर मीडिया जानती है कि इस पर कोई मिनट नहीं करूंगा। हमारे मुल्क में
मईशत के बड़े मसाइल हैं और हमें सब लोग इकट्ठे यही दुआ करते हैं कि इनको संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ना संभाला गया तो आवाम को जितनी तकलीफ़ में पहले है और बहुत मज़ीद तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो हम भी दुआ करते हैं कि जो फैसले करने वाले लोग बैठे हैं वो इस मईशत को बहरान से निकालें और तमाम आवाम की भलाई हो इसमें। मेरे से बेहतर वजह आपको पता होगी, तो मैं इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। मिनी बजट मंजूर नहीं, बजट पार्लियामेंट के हर रुकन का इम्तिहान है। उम्मीद है हुकूमती बाज़मीर अरकान जुर्रतमंदाना स्टैंड लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी जुल्म में शामिल हुए तो शरीके जुर्म कहलाएंगे। मिनी बजट के पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की तैयारी हो रही है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि डॉलर के हुसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसी आंख से खेलने के मुतरादिफ है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध के जो हालात कर दिए हैं उनको अब खैमों में ही रहना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उनका मजीद कहना था कि वो आना चाहें तो आ जाएं, कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। जरदारी साहब तो खैमों की इसलिए बात करते हैं कि सिंध के हालात वाकई ऐसे हो गए हैं कि अब खैमों में ही लोगों को रहना पड़ेगा। बाकी सरदार यार सादिक साहब के कहने पे अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो कानून के दरवाजे और हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, पाकिस्तान बिल्कुल आए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि माजी में लोग सिर्फ सियासत करते थे। सिंध पहला सूबा है जिसने कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा बनाया है। कोरंगी में तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि जिला कोरंगी में सड़कें और पुल तामीर की गई। इंसानियत की बेलौस खिदमत पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी वादों की तकमील कर रही है। कराची हरा भरा होगा, बहुत जल्द जिला बस्ती में भी इस तरह काम करेंगे। कचरा उठाने के निज़ाम को फाल बनाया जा रहा है, हर जिले में काम करेंगे। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात तो मेहनत सईद गनी का कहना है कि शहर के तमाम बंद नालों को खोलने की हिदायत दे दी गई है। सईद गनी महमूदाबाद के मोहल्ले अल्लामा इकबाल कॉलोनी में बंद नाले में जोरदार धमाके के बाद जाए वक़्वा का जायजा लेने भी पहुंचे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो धमाके का सबब बताया गया है अभी, वो नाले के अंदर जो गैसेस जमा होती हैं और जब उनको जो उनके अखराज की अगर कोई जगह ना मिले तो फिर ये ब्लास्ट की सूरत में जो है वो सामने आते हैं। और इसमें मैंने अभी डीएमसी ईस्ट को तो कहा है कि ईस्ट के अंदर जितने नाले हैं जिनके ऊपर कोई कवर हुआ है उनको रीओपन करें और गैसेस के अखराज की कोई जगह ज़रूर छोड़ें ताकि खुदा न खास्ता कोई और इस किस्म का वाक़या जो है वो पेश ना आ जाए। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस हम पूरे सूबे में दिला देंगे, इशू करा देंगे कि जहाँ जहाँ नालों के ऊपर इस किस्म की छतें डली हुई हैं या इंक्रोचमेंट्स हैं उनको कम से कम इमीडिएटली तौर पर कोई गैसेस के अखराज का रास्ता ज़रूर देना चाहिए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग की जद में आकर जाबाग बच्ची की मौत पर अफसोस है। मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वाक़े की इंक्वायरी हो रही है। कराची का इलाका है शाह लतीफ टाउन, जहाँ पर डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग की जद में आकर जाबाग बच्ची की मौत पर अफसोस है। मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक है, ये कहना है वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का। उन्होंने कहा कि वाक़े की इंक्वायरी हो रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पीटीआई को वफाकी हुकूमत संभाले 3.5 साल गुजर गए। इब्तदाई 2 बरसों में तो कराची वालों को कोई खुशखबरी नहीं मिल सकी, लेकिन 2021 में शहरियों को कुछ रिलीफ जरूर मिला है। इंतखाबी मुहिम के दरमियान क्या क्या वादे किए और उन पर कितना अमल हुआ है, बता रहे हैं खाबर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में सबसे ज्यादा दबाव का सामना है तो उन वादों का जिन्हें हुकूमती जमात ने इंतखाबात से पहले अवाम से किया था। मसाइल में घिरे शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर, फराहमी आब और मास ट्रांजिट सिस्टम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है, लेकिन पीटीआई ने इन्हें हल करने के खूब दावे किए। पीने के पानी के मंसूबे K4, शहर के दरमियान से गुजरने वाले 3 बड़े नालों की सफाई, मास ट्रांजिट में शामिल ग्रीन लाइन बस और कराची सर्कुलर रेलवे समेत दीगर मंसूबे विफाक ने अपने जिम्मे लिए, लेकिन 2020 तक इन मंसूबों पर कोई बड़ी पेशरफ्त हुई, ना ही शहरियों को रिलीफ मिला। वोट हम सब ने दिए लेकिन वो कोई काम तो नहीं किया इन्होंने कराची में, सब झूठ है। इमरान खान के वादे तो कुछ भी पूरे नहीं हुए अब तक। तो वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ गई है, आवाम हर बंदा परेशान है। कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने और बिल्कुल नाहिल गवर्नमेंट है। कोई एक भी वादा पूरा नहीं हुआ ना, और ना होगा, क्योंकि अब तो वैसी गवर्नमेंट जाने वाली है ये, ठीक है। 1.5 साल रह गया इसके पास या 2 साल रह गए, तो काम तो कोई भी नहीं हुआ। ताहम रवां बरस 2021 शहरियों के लिए कुछ इत्मीनान का बाइस बना कि जब वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल किया गया। महमूदाबाद नाले पर दीवार और इसके अतराफ में सड़क की तामीर हुई, K4 की तकमील की डेडलाइन दी गई और दीगर अहम मंसूबों पर पेशरफ्त की भी नवीद सुनाई गई।
4 मंसूबों का मैं बता दूं कि क्या पेशरफ्त हो रही है। 3 बड़े नाले थे, महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर, जिन नालों की सफाई थी, बाकायदा वहाँ पे एक मॉडर्न जदीद स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनने थे, साथ स्विच सिस्टम डलना है, सड़कें बननी है कि महमूदाबाद तो अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा और औरंगी और गुज्जर जो है इनके ऊपर तकरीबन निस्फ काम हो चुका है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत विफाकी हुकूमत मजमूई तौर पर 625 अरब रुपए के मेगा मंसूबे पर काम कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में कुल 1100 अरब रुपए के मंसूबे शामिल हैं। 625 अरब रुपए के मंसूबों पर विफाकी हुकूमत काम कर रही है, जबकि 475 अरब रुपए के मंसूबों की बरवक्त तकमील सिंध हुकूमत की जिम्मे है। कराची में कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 8 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो गए। तमाम मुतासरा अफराद को अस्पताल में करंतना कर दिया गया। महकमे सेहत के मुताबिक जद्दा से कराची आने वाली परवास के मुसाफिरों में से 8 अफराद का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट मस्बत आया है। तमाम मुतासरा मुसाफिरों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निजी अस्पताल भेज दिए गए हैं। मुतासरा मुसाफिरों को कोरंगी 5 नंबर के अस्पताल में करंतना कर दिया गया है। इस्लामाबाद में नौकरी का झांसा देने और खातून की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मुलजिम को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां नौकरी का झांसा देने और खातून की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मुलजिम को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसी पर बात करते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, अभी FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जो है नौकरी का अफराद और खातून की नाजीबा तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्जाम था। मुलजिम को 5 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। लाहौर के रहायशी जो मुलजिम यूसुफ अयूब के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे कि सोशल मीडिया पे नौकरी का जाली इश्तिहार भी दिया गया था। मुलजिम ने नौकरी देने के बहाने खातून से फोन पर राब्ता बनाया और मुलजिम ने खातून की नाजीबा तस्वीर इसके खानदान के लोगों को शेयर की। इसके अलावा मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर FIA ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सीनियर सोल जज कज़ाफी ने केस का फैसला सुनाया। मुलजिम ने नौकरी का लालच देकर मजीद से 4 लाख रुपए भी हटाए थे। साकिब सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गैस बहरान की बात करें तो मुल्क भर की तरह पेशावर में भी गैस बहरान का सिलसिला जारी है। गैस की बंदिश और कम प्रेशर की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं बिल तो बाकायदगी से आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में गैस लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका। गैस की बंदिश के साथ साथ शहरी गैस कम प्रेशर का भी सामना कर रहे हैं। शहरी कहते हैं बिल पूरा देते हैं मगर गैस नहीं आती। बिल उसी तरह आते हैं, एक डबल आते हैं बिल, और गैस नहीं आता है, प्रेशर उसका नहीं होता है। गैस खोल लेते हैं, हवा आती है और गैस नहीं आती। तो बहुत मसला है सर जी, बहुत परेशानी। सुबह बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है, बड़ों को ऑफिस जाने में बहुत परेशानी होती है। शहर में CNG स्टेशन सिर्फ सुबह 9 बजे से 4 बजे तक खुले होते हैं, लेकिन CNG स्टेशंस के औकात महदूद करने के बावजूद गैस की लोड शेडिंग कम न हो सकी। गैस की बंदिश और कम प्रेशर की वजह से शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। गैस की रेट भी ज़्यादा हो रही और गैस भी नहीं मिल रही। इसके अलावा ये CNG पंपों में सारे गाड़ियों वाले को बहुत मसला है, वो रोजगार नहीं कर सकता। क्या हुकूमत इसलिए बनी हुई है कि सिर्फ लोगों को तंग करे? शहरियों ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग का मसला हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सोहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। लाहौर इंतजामिया आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी में नाकाम हो गई। गरीब कहाँ जाए, आवाम ने हुकूमत से ही सवाल कर लिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखिए तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में गरीब आवाम की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने पर आवाम जो है रुख करती है यूटिलिटी स्टोर पर ताकि इनको कोई सस्ती और मयारी अशिया मिल जाए, मगर शहरी यहाँ पर भी आकर मायूस की लौटते हैं। हम शादमान यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, एक शहरी भी मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेंगे। जी सर, घ्यो लेने के लिए आए, वो भी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और चीनी जो है वो पाउडर नमा है, वो तो मुझे पसंद ही नहीं आई, और जो भी चीज़ लेने आते वो चीज़ मिलती नहीं। यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। अजीब, इनका ये कहना है कि ऑयल जो है वो भी यहाँ पर नायाब है। दालों के वाले से भी इनका ये कहना है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है, और दीगर अशिया जो हैं वो भी नायाब हैं। उनका ये कहना है कि ये रिक्शा चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया इनका घर चलाना, और यूटिलिटी स्टोर जो कि आवाम के लिए बनाए गए थे कि आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करें, मगर हमने देखा यहाँ पर भी आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं देखने
میں میرے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو نہ صرف کم کیا جائے بلکہ اس کو معیار کو بھی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اشیاء کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ غریب آدمی کی مشکلات جو وہ کم ہو سکیں. جی دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستان پویلین نے 75 دنوں میں 5 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کر لیے. پویلین کو پاکستانی کمیونٹی اور متحدہ عرب امارات کے شہریوں نے وزٹ کیا. پویلین کو ملے زیادہ تر وزٹ غیر ملکی باشندوں کے تھے. پاکستانی پویلین کی تھیم کا مقصد ملک کے چھپے ہوئے خزانوں کو روشن کرنا اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. پویلین روزانہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. یہ خوبصورت مناظر سیاحت اور تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو بھی اجاگر کرتا ہے. دسمبر میں پاکستان پویلین نے ایک دلچسپ AI انٹریکٹیو اسکرین کے ذریعے ایک نئی سیاحتی مہم کا آغاز کیا تاکہ دلچسپی رکھنے والے سیاح پاکستان میں ٹور آپریٹرز کے ساتھ ملک کے دورے کی منصوبہ بندی کر سکیں. پاکستان میں سیاحت کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے. ملک میں سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر حکومت کی توجہ اور پاکستان پویلین ایکسپو 2020 دبئی میں پروموشنل کوششوں کے ساتھ آنے والے سالوں میں پاکستان آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ متوقع ہے. عالمی منظرنامے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. بنگلہ دیش میں 3 منزلہ کشتی میں ہولناک آتش زدگی کے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی. افسوسناک واقعے میں 100 سے زائد مسافر زخمی بھی ہوئے. پولیس کے مطابق حادثہ ڈھاکہ سے 250 کلومیٹر دور پیش آیا. آگ کشتی کے انجن روم میں لگی جس نے دیگر حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. پاکستان نے کشتی میں آگ لگنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق سوگوار خاندانوں اور بنگلہ دیش کی حکومت سے اظہار تعزیت بھی کیا گیا. ترجمان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ دکھ کی گھڑی میں ہم بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ ہیں. روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ شام میں امریکی فوج کی موجودگی غیر قانونی ہے. روس کے وزیر خارجہ نے شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کو غیر قانونی قرار دے دیا. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی ہے اور امریکہ کو فوری طور پر شام سے باہر نکل جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ امریکی فوج شام کے استحکام کے لیے خطرہ ہی نہیں بلکہ شامی عوام کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار میں بھی مصروف ہے. امریکہ اور اس کے اتحادی کئی برس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے شام میں غیر قانونی طور سے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کو فنکارانہ آزادی کے اظہار میں شمار نہیں کیا جا سکتا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا بڑا بیان سامنے آ گیا. سالانہ نیوز کانفرنس میں پیوٹن نے کہا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین مذہبی آزادی اور مسلمانوں کے جذبات کی خلاف ورزی ہے. پیوٹن نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ کارروائیاں انتہا پسندانہ انتقامی کارروائیوں کو جنم دیتی ہیں. فنکارانہ آزادی کو اپنی حدود میں ہونا چاہیے اور اسے دوسروں کے نظریات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیوٹن نے کہا کہ یہ کارروائیاں انتہا پسندانہ انتقامی کارروائیوں کو جنم دیتی ہیں. فنکارانہ آزادی کی اپنی حدود ہونی چاہیے اور اسے دوسروں کے نظریات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کو فنکارانہ آزادی کے اظہار میں شمار نہیں کیا جا سکتا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا بڑا بیان سامنے آ گیا. سالانہ نیوز کانفرنس میں پیوٹن نے کہا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین مذہبی آزادی اور مسلمانوں کے جذبات کی خلاف ورزی ہے. پیوٹن نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ کارروائیاں انتہا پسندانہ انتقامی کارروائیوں کو جنم دیتی ہیں. فنکارانہ آزادی کی اپنی حدود ہونی چاہیے اور اسے دوسرے نظریات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. کراچی کے علاقے قائد آباد میں نامعلوم ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سولت جعفری سے. جی سولت، اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل اس وقت میں جنہ اسپتال کے باہر موجود ہوں جہاں اب سے کچھ دیر قبل قائد آباد کے علاقے میں دو افراد کو فائرنگ کر کے ایک کو زخمی کیا جبکہ دوسرے کو جاں بحق کر دیا تھا. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت خداداد اور حیدر کے نام سے کی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ واقعہ جو ہے وہ ذاتی دشمنی کے دوران جو ہے وہ پیش آیا. قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس میں یہ خداداد اور حیدر نامی شخص جو ہے وہ مدعی تھا. ملیر کوٹ سے جو ہے واپسی اپنے گھر کی جانب آ رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار دو مسلح ملزمان نے جو ہے وہ فائرنگ کری ہے. فائرنگ کے نتیجے میں حیدر نامی شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی جو ہے وہ اس وقت کنڈیشن کیا ہے. گولیاں لگی ہیں, 4 گولیوں کے نشان جو ہے وہ گاڑی پہ واضح دیکھے جا سکتے ہیں. 2 جو ہے وہ ونڈ اسکرین پہ, ایک بونٹ کے اوپر اور ایک نشان جو ہے وہ گاڑی کے پچھلے دروازے کے اوپر جو ہے وہ واضح دیکھا جا سکتا ہے. گاڑی کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت خون پڑا ہوا ہے. لاش کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے مورچری منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ زخمی عمر ذات سے جو ہماری بات ہوئی تو اسے یہ کہنا تھا کہ ہم دونوں جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے گھر کی جانب جو ہے وہ جا رہے تھے کہ اچانک موٹر سائیکل پر 2 مسلح ملزمان آئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی. پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے جبکہ جو لینڈ گریبرز ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی.
मुल्क भर की तरह कराची की मसीही बरादरी भी अपना मजहबी त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश है। गिरजाघरों में सजावट का अमल अब भी जारी है। आज रात से इबादत का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मजीद बता रही है इसी बारे में शारका कमाल। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी क्रिसमस की तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार मनाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश है। गिरजाघरों में इस वक्त तो गिरजाघर बंद है, इबादत जो है वो रात से उनका सिलसिला शुरू होगा, लेकिन जो गिरजाघर हैं उनमें जो है सजावट का काम जारी है। क्रिसमस ट्रीज़ भी सजाए जा रहे हैं, स्टार्स भी लगाए जा रहे हैं। रात से आज इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सांता क्लॉज जिनमें जो है बच्चों का काफ़ी इंतज़ार रहता है गिफ्ट्स वगैरह का, तो आज जो है वो सांता क्लॉज भी आएंगे और बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। साथ ही आज रात से जो इबादत का सिलसिला शुरू होगा वक्फे से पूरे दिन जारी रहेगा। जो मसीही बरादरी है वो इस क्रिसमस के त्यौहार को अपनी ईद कहते हैं और वो इस दिन जो है वो काफ़ी पुरजोश होकर मनाते हैं। उनका मजहबी त्यौहार है तो काफ़ी पुरजोश होकर वो मनाते हैं। उनके साथ जो है उनका ये मानना है कि जो इसमें जो है वो दुआएं जो की जाती हैं, इसमें मुल्क की सलामती के लिए भी दुआएं की जाती हैं। आज जो रात तकारीब और इबादत का जो सिलसिला शुरू होगा, रात 12 बजे फिर नमाज अदा की जाएगी और फिर 2:30 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही जो कल सुबह फिर 7 बजे से इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो मसीही बरादरी है और अभी जो है बच्चे और बड़े जो हैं मसीही बरादरी के वो पुरजोश होकर के अपने मजहबी त्यौहार मनाने की तैयारियों में मगन है। लाहौर में क्या तैयारियां की गई क्रिसमस की, जानेंगे सबा पाशा से। जी सबा। जी बिल्कुल, क्रिसमस में एक ही रोज़ बाकी है और यहाँ पे ख़वातीन जो है बाज़ार में क्रिसमस की शॉपिंग के लिए यहाँ पे मौजूद है और वो क्रिसमस की चीज़ें ख़रीदने के लिए यहाँ पे आई हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक लड़की मौजूद है, इनसे जान लेते हैं क्रिसमस की शॉपिंग के लिए आप आई हैं, आप क्या क्या ख़रीद रही हैं, क्या क्या ख़रीदने के लिए आई हैं आप? क्रिसमस ट्री की चीज़ें लेने आए हैं, शॉपिंग की है, कपड़े लेने आए हैं और आज 24 नाइट है तो आज का दिन तो बहुत ख़ास होता है क्योंकि शॉपिंग कम होती है, घूमने फिरने का ज़्यादा मज़ा होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इनका ये कहना है कि आज का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है क्योंकि कल ईद है और आज ये सारी शॉपिंग करेंगे कल क्रिसमस के लिए और सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे, कल की चीज़ें ख़रीदेंगे और फिर कल जो है वो ज़ेबतन भी करेंगे और क्रिसमस को एंजॉय भी करेंगे। जी इस्लामाबाद का जहां आफ्ताब जहां हमारे साथ है। आफ्ताब, आप क्या तैयारियां देख रही हैं क्रिसमस की? जी बिल्कुल, जैसे कि मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस को एक दिन बाकी रह गया है, इस मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी मसीही बरादरी अपने त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में बच्चे, खुसूसन मसीही बरादरी के बच्चे जो हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, वो क्रिसमस की तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में के बच्चे जो हैं, बड़ी तादाद में बच्चों की यहाँ पर चटनी जो है वो बना रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरख्त भी लगाया हुआ है, बच्चों ने पुल भी बना रहे, उसको भी रंग जो है उसमें लगा रहे हैं और बच्चे खुसूसन जो है अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पर तैयारियों में बहुत जो है मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इसके साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ शाहराओं में भी क्रिसमस ट्री जो है वो लगाया गया है और मुख्तलिफ़ शाहराओं को और चर्च को खुसूसन बरक़ी कुमकुमों से जो है वो सजाया गया है, जो कि रात के औकात में काफ़ी खूबसूरत जो है वो मंजर पेश कर रहा होता है। कहीं बच्चे और बरक़ी कुमकुमें लगा रहे हैं तो कहीं जो क्रिसमस ट्री है वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी क्रिसमस की तैयारियां जो है वो अपने उरूज पर हैं। जी, स्टेज हो, टीवी या फिर फिल्म नगरी, हर जगह लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अजीम फनकार मोइन अख्तर की 71वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। बात यह है कि हम लोग इश्क में वही कुछ देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम हकीकत को झुटला देते हैं, चेहरे पे वार्निश करके निकलते हैं, समझी, चेहरे पे वार्निश करके निकलते हैं। डरती हूँ कि अगर हकीकत सामने आ गई तो कहीं वो मुझे ठुकरा ना। देखते रहिए GTV न्यूज़।